नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। देखिए, हमें लाइफ में ज्ञान के साथ-साथ अनुभव की भी ज़रूरत है। सिर्फ ज्ञान होने से फ़ायदा नहीं है और सिर्फ अनुभव होने से भी फ़ायदा नहीं है। यदि हम उस अनुभव से कुछ सीखते नहीं हैं, तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ज्ञान और अनुभव दोनों भी ज़रूरी है। ज्ञान का कारक ग्रह है बृहस्पति और समय के साथ-साथ हमें अनुभव प्रदान करने का कार्य है शनि का। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि बाकी ग्रह महत्वपूर्ण नहीं है, सभी ग्रह जरूरी है, पर ये दो पिलर्स ऐसे हैं जो यदि अच्छे से स्थित हो तो वो आदमी को किस ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। इसका एक उदाहरण है हमारे पंत प्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी। आज उनका जन्मदिन है, आज 70 साल की उम्र उन्होंने पूरी कर ली है और इसलिए सबसे पहले हम सब की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति और शनि ये दो ग्रह केंद्र में बहुत ही अच्छे भाव में स्थित है। बृहस्पति चौथे भाव में स्थित है और शनि ग्रह 10वें भाव में स्थित है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी भाव में किसी भी राशि में कितना भी अच्छे से स्थित क्यों ना हो, पर यू विल नॉट गेट एनीथिंग विदाउट स्ट्रगल। कर्म के बिना, जैसे कि हमने जाना कि कर्म के बिना, स्ट्रगल के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए हम सब जानते हैं कि मोदी जी का जो पहले का जीवन है उसमें उन्होंने काफी कष्ट उठाए हैं, बहुत कठिनाइयों से वो आगे आए हैं। तो मेरे पास पूंजी एक ही है, कठोर परिश्रम। उनके जो घर परिवार है उन्होंने भी बहुत कष्ट उठाए, स्पेशली उनकी माता जी, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। बचपन में वे चाय बेचते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। पर शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है, यदि हम इस कठिनाइयों को से गुजरने में सफल हो जाते हैं तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमें बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। समय के साथ साथ हमें अनुभव प्रदान करता है और पर अनुभव से सीखना भी बहुत जरूरी है। यदि हम बृहस्पति अच्छे से स्थित नहीं है तो आदमी उस अनुभवों से सीख नहीं पाता। पर मोदी जी के कुंडली में बृहस्पति भी उतना ही अच्छे से स्थित है, इसका मतलब वो ज्ञानी है। मोदी जी ज्ञानी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हम सब जानते हैं। जिस प्रकार वो बोलते हैं, इतने देर तक बोल पाना कोई आसान बात नहीं है। वही बोल सकता है जिसके पास ज्ञान हो। और आज तक हमने मोदी जी के इतने भाषण सुने हैं, मन की बात ये वो सब हम सुनते हैं, पर हमें ऐसे कभी भी देखने को नहीं मिला कि उन्होंने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो, ऐसा कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया हो जो कि बहुत ही गलत हो, जिसके कारण उनकी बहुत आलोचना हुई हो। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं ऊंचे ऊंचे पदों पे होके भी वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण वे बहुत चर्चा में होते हैं, बहुत आलोचना होती है। यदि देखो किसी की सोच गलत है तो वो आदमी गलत बोलता है, पर यदि उसकी सोच अच्छी है, उसकी बिलीफ सिस्टम अच्छी है, तो ऐसा आदमी कभी भी गलत नहीं बोल सकता। इसीलिए बृहस्पति जो कि बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है वो अच्छे से स्थित है। इसीलिए हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोल दिया हो जो कि बहुत ही गलत हो। देखिए, आज जिस पद पे मोदी जी है इतना आसान नहीं है। हमको यदि किसी ने इतू सा भी कुछ तो भी कह दिया तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारी रिएक्शन कुछ विराट कोहली जैसे जरूर हो जाएगी। पर देखो, इतने ऊंचे पद में ऐसा नहीं है कि उनके बारे में सब लोग अच्छा ही बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी तो है जो गालियां देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। तो ये दोनों भी झेलना पड़ता है, मान और अपमान, सुख और दुख। इससे जो विचलित नहीं है वही सही ज्ञानी है। और बृहस्पति अच्छे से स्थित होने के कारण और शनि ग्रह भी अच्छे से स्थित होने के कारण मोदी जी के पास अनुभव के साथ साथ ज्ञान भी है। बृहस्पति दर्शाता है अध्यात्म को, योग साधना मेडिटेशन। अध्यात्म में भी मोदी जी को रुचि है, आध्यात्मिक भी है, धार्मिक भी है। और
और योग साधना मेडिटेशन इनमें भी रुचि रखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे वो वास्तविक भी है। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की, प्रैक्टिकल भी है। तो देखें, ये दो ग्रह यदि अच्छे से स्थित हो, हम बहुत से लोग यदि देखें कि जो ऊंचे ऊंचे पद पे होके भी जो लोग जमीन पे हैं, ना किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, ना किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों में एक चीज हमें कॉमन दिखती है, और वो ये है कि शनि और बृहस्पति इनका अच्छे से स्थित होना, इनका मजबूत होना। इसीलिए ये दो पिलर्स ऐसे हैं जो यदि अच्छे से स्थित हो तो वो आदमी को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। तो हम भी हमारे लाइफ में ये प्रयास करेंगे कि हम सुख और दुख दोनों को अभी संतुलन रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।